नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हमने इंग्लिश एवं ईवीएस विषयों को कवर किया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एवं क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न होगा, पहला प्रश्न होगा दोस्तों, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? ऑप्शन ए चाइल्ड्स, ऑप्शन बी चिल्ड्रन, ऑप्शन सी चाइल्ड्स या फिर ऑप्शन डी चिल्ड्रन। सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा चिल्ड्रन। अगला प्रश्न, ऑपोजिट ऑफ हॉट, इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए वार्म, ऑप्शन बी कोल्ड, ऑप्शन सी हीट, ऑप्शन सी फायर। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो सही आंसर होगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोल्ड। अगला प्रश्न, सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी। हैप्पी का सिनोनिम्स क्या होगा? ऑप्शन ए सैड, ऑप्शन बी एंग्री, ऑप्शन सी ग्लैड या फिर ऑप्शन डी वीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हैप्पी का सिनोनिम्स ग्लैड होगा। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। ऑप्शन ए आर्टिकल ए, ऑप्शन बी आर्टिकल एन, ऑप्शन सी आर्टिकल द या फिर ऑप्शन डी नो आर्टिकल। सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एन, एन, यहां पर एन का यूज किया जाएगा। अगला प्रश्न होगा, पास्ट टेंस ऑफ गो। गो का पास्ट टेंस क्या है? ऑप्शन ए गोड, ऑप्शन बी गॉन, ऑप्शन सी वेंट, ऑप्शन डी गोइंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गो का पास्ट टेंस होगा वेंट। अगला प्रश्न, शी इज रीडिंग अ बुक। दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट, ऑप्शन बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऑप्शन सी सिंपल पास्ट, ऑप्शन डी फ्यूचर। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर बनेगा इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगला प्रश्न, ब्यूटीफुल इज एन या ए, दोनों में से क्या है? ऑप्शन ए नाउन है, ऑप्शन बी वर्ब है, ऑप्शन सी एडजेक्टिव है या फिर ऑप्शन डी एडवर्ब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह ए एडजेक्टिव है। अगला प्रश्न होगा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ऑप्शन ए ब्यूटीफुल, BEAUTIFULL, ऑप्शन बी BEAUTIFUL, ऑप्शन सी BEUTIFUL या फिर ऑप्शन डी BEAUTIFOOL, ब्यूटीफुल। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ब्यूटीफुल, जिसमें स्पेलिंग होती है BEAUTIFUL
FUL, ब्यूटीफुल। अगला प्रश्न, आई हैव 2 पेन्स, द वर्ड टू इज एन, टू क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या फिर प्रोनाउन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एडजेक्टिव है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज बेस्ट सपोर्टेड बाय, ऑप्शन ए मेमोराइजेशन ओनली, ऑप्शन बी मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी पनिशमेंट या फिर ऑप्शन डी साइलेंस। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न होगा, द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इज, लैंग्वेज को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ऑप्शन ए मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, ऑप्शन बी डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑप्शन सी लर्निंग डिफिकल्ट वर्ड्स ओनली या फिर ऑप्शन डी पासिंग एग्जाम ओनली। सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। अगला प्रश्न, लिसनिंग इज अ, ऑप्शन ए प्रोडक्टिव स्किल, ऑप्शन बी रिस्पेक्टिव स्किल, ऑप्शन सी राइटिंग स्किल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रिस्पेक्टिव स्किल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्पीकिंग इज अ, ऑप्शन ए रिस्पेक्टिव स्किल, ऑप्शन बी प्रोडक्टिव स्किल, ऑप्शन सी रीडिंग स्किल या फिर ऑप्शन डी पैसिव स्किल। तो इसका सही आंसर है प्रोडक्टिव स्किल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, रीडिंग अलाउड कैन हेल्प लर्नर्स इंप्रूव, ऑप्शन ए प्रोनाउंसिएशन, ऑप्शन बी मैथमेटिक्स, ऑप्शन सी ड्राइंग, ऑप्शन डी मेमोरी ओनली। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर बनेगा इसका प्रोनाउंसिएशन। अगला प्रश्न, दे आर स्टूडेंट्स, द वर्ड स्टूडेंट इज, ऑप्शन ए वर्ब, ऑप्शन बी नाउन, ऑप्शन सी एडवर्ब या फिर ऑप्शन डी प्रोनाउन। सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर बनेगा इसका ऑप्शन बी नाउन। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ऑप्शन ए ही गो टू स्कूल, ऑप्शन बी ही गोज टू स्कूल, ऑप्शन सी ही गोइंग टू स्कूल या फिर ऑप्शन डी ही गोन स्कूल। सही आंसर क्या हो सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ही गोज टू स्कूल। अगला प्रश्न, गुड कंपैरेटिव डिग्री इज, गुडर, ऑप्शन बी बेस्ट, ऑप्शन सी बेटर या फिर ऑप्शन डी मोर गुड। विच इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज बेटर is a comparative degree. Next question, the sun rises in the east is in, option A simple present, option B simple past, option C present continuous, option D future. Which is the right answer of question number 79? The right answer of question number 79 is simple present tense. The next question, question number 80, opposite of early
is, option A fast, option B late, option C soon, option D quick. Which is the right answer? The right answer is late. The next question. A good language classroom should encourage, option A interaction, option B silence only, option C fear, option D punishment. Which is the right answer, friends? The right answer is interaction. Now the next question. Children learn a language better when they, option A use it in meaningful situation, option B only memorize rules, option C never speak, option D only write grammar exercise. The right answer is option number A, use it in meaningful situation. The next question is, an apple is correct because apple begins with, option A consonant sound, option B vowel sound, option C silent consonant, option D no sound. The right answer is vowel sound. Next question. I went to school yesterday. The tense is a simple present tense, option B simple past tense, option C present continuous tense, option D future tense. Which is the right answer? The right answer is simple past. Next question. The opposite of strong, option A powerful, option B weak, option C heavy, option D big. The right answer is big. Question number 86. Vocabulary can best be developed through, option A context and uses, option B memorizing list only, option C punishments, option D translations only. Which is the right answer? The right answer is context and uses. The next question. A teacher should correct learners' errors, option A by constructively, by insulting them, by punishment them, by never. The right answer is option number A constructively. The next question. He has eaten food is a present perfect, simple past, simple present, or for option D future tense. Which is the right answer? The right answer is present perfect tense. अगला प्रश्न. Quickly is an, option A noun, option B adjective, option C adverb, option D pronoun. Quickly कौन सा वर्ड है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर प्रोनाउन है? सही आंसर क्या होगा 89 का? तो 89 का सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज एडवर्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टोरीज इन लैंग्वेज टीचिंग मेनली हेल्प टू डेवलप इंटरेस्ट एंड कंपेरिहेंशन, ऑप्शन बी वेस्टिंग ऑफ टाइम, ऑप्शन सी टीचिंग ओनली ग्रामर्स, ऑप्शन डी स्टॉक कम्युनिकेशन. सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा क्विकली इज एन नाउन. अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के
सब्जेक्ट ईवीएस की ओर। पर्यावरण अध्ययन का कवर करेंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे आपको नीचे। तो क्वेश्चन नंबर 121, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा बनाते हैं। अगला प्रश्न होगा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है सूर्य, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी चंद्रमा, और ऑप्शन डी शुक्र। सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जल का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी H2O या फिर ऑप्शन डी N2 या नाइट्रोजन। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा H2O। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की राजधानी, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बाघ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी कबूतर या फिर ऑप्शन डी हंस। ये सभी प्रश्न आपको मालूम ही होंगे इन सब के आंसर, क्योंकि पेपर कुछ ज्यादा ही सरल है। तो इसका सही आंसर भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे वातावरण में मुख्यतः किस गैस को बढ़ाते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन बी ऑक्सीजन को, ऑप्शन सी नाइट्रोजन को या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन को। सही आंसर क्या हो सकता है इसका? तो सही आंसर हो जाएगा पौधे वातावरण में ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, जल संरक्षण का अच्छा तरीका है? ऑप्शन ए नल खुला छोड़ना, ऑप्शन बी वर्षा जल संचयन, ऑप्शन सी पानी बहाना या फिर ऑप्शन डी जल स्रोत में कचरा डालना। सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर हो जाएगा इसका वर्षा जल का संचयन करना। अगला प्रश्न, रक्त को पूरे शरीर में पंप करने वाला अंग है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी मस्तिष्क। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा रक्त को पंप करने वाला अंग हृदय है। अगला प्रश्न, मनुष्य के श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी हीलियम। सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ऑक्सीजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, इंद्रधनुष में सामान्यतः कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 5 रंग, ऑप्शन बी 6, 7 या फिर 8। सही आंसर क्या हो सकता है इसका? तो सही आंसर हो जाएगा और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी करती है? ऑप्शन ए 24 घंटे में, 30 दिन में, 365 दिन में या फिर ऑप्शन डी 100 दिन में। सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर हो जाएगा 365 दिन एवं 6 घंटे। इसमें लिखा नहीं है बल्कि 6 घंटे होते हैं। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक सामान्यतः होते हैं? ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी शेर या फिर ऑप्शन डी कीट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला में पौधे उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न,
वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए वृक्षारोपण, ऑप्शन बी वाहनों का धुआं, ऑप्शन सी वर्षा, या फिर ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर हो जाएगा वाहनों का धुआं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी गेंदा, या फिर ऑप्शन डी चमेली। सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ पेयजल के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए जल को दूषित करना, जल का उचित शोधन, कचरा डालना, या फिर पानी खुला रखना। सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर हो जाएगा जल का उचित शोधन करना। अगला प्रश्न, निम्न में से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कोयला है, ऑप्शन बी पेट्रोल है, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा है, या फिर ऑप्शन डी डीजल है। सही आंसर क्या होगा? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन बी जाइलम के द्वारा, ऑप्शन सी फूल के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी फल के द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 139 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? माफ करिए दोस्तों, जबान थोड़ी फिसल गई थी, रंग की जगह लंग बोल दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले इसके ऑप्शन देखते हैं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, या फिर जल। सही आंसर क्या होगा 140 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न, ईवीएस शिक्षण में स्थानीय परिवेश का उपयोग? ऑप्शन ए सीखने को वास्तविक और अर्थपूर्ण बनाता है, ऑप्शन बी आवश्यक नहीं है, ऑप्शन सी केवल मनोरंजन है, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम के विरुद्ध है। सही आंसर क्या हो सकता है इसका? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सीखने को वास्तविक और अर्थपूर्ण बनाता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ने का अच्छा तरीका है? ऑप्शन ए केवल परिभाषाएं रटाना, ऑप्शन बी अवलोकन और गतिविधि, ऑप्शन सी केवल व्याख्यान, या फिर ऑप्शन डी केवल परीक्षा। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी अवलोकन एवं गतिविधि। अगला प्रश्न होगा, बच्चों को पौधों के बारे में पढ़ाते समय सबसे उपयोगी गतिविधि कौन सी है? ऑप्शन ए है पौधों का प्रत्यक्ष अवलोकन, ऑप्शन बी केवल परिभाषा याद कराना, ऑप्शन सी केवल प्रश्न लिखवाना, या फिर ऑप्शन डी केवल चित्र दिखाना। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात पौधों का प्रत्यक्ष अवलोकन। अगला प्रश्न होगा इसका, परिवार बच्चों के लिए क्या करता है? ऑप्शन ए सामाजिक सीखने का महत्वपूर्ण माध्यम है, ऑप्शन बी सीखने में बाधा है, ऑप्शन सी आर्थिक इकाई है, या फिर ऑप्शन डी विद्यालय का विकल्प नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा 144 का? तो सही आंसर बनेगा इसका सामाजिक सीखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अगला प्रश्न, मानचित्र का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्थानों को समझने के लिए, ऑप्शन बी भोजन बनाने के लिए, ऑप्शन सी संगीत सीखने के लिए, एवं ऑप्शन डी पौधे उगाने के लिए। सही आंसर क्या होगा 145 का? तो 145 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्थानों को समझने के लिए। अगला प्रश्न होगा हमारा, जैव विविधता का अर्थ है? ऑप्शन ए केवल पेड़ की संख्या, ऑप्शन बी जीव जंतु और पौधों की विविधता, ऑप्शन सी केवल मनुष्यों की विविधता, ऑप्शन डी केवल मौसम की विविधता। तो सही आंसर क्या बनेगा इसका? विविधता का अर्थ ही होता है कि विभिन्न प्रकार के जानवरों को एक साथ रखना, अर्थात इसमें जीव जंतु एवं पेड़ पौधे सभी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न होगा इसका, कचरे को कम करने का अच्छा तरीका है? ऑप्शन ए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, इसमें 3R आते हैं, जैसे कि रिड्यूस से पहला R, रीयूज से दूसरा R एवं रिसाइकिल से तीसरा R, ये 3R सिस्टम है। ऑप्शन बी केवल जलाना, ऑप्शन सी नदी में डालना, या फिर ऑप्शन डी सड़क पर
फेंकना। सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3R, जिसमें रिड्यूस, रीयूज एवं रिसाइकिल आता है। अगला प्रश्न होगा, सूर्य ऊर्जा का ऑप्शन ए प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है, बी कृत्रिम स्रोत है, ऑप्शन सी प्रदूषक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों पहले नंबर पर ही दिया हुआ है, सूर्य ऊर्जा का एक प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 149, ईवीएस में बच्चों के प्रश्नों को ऑप्शन ए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन बी रोकना चाहिए, ऑप्शन सी दंड देना चाहिए, ऑप्शन डी अनदेखा करना चाहिए। सही आंसर क्या होगा 149 का? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न होगा आज का, पर्यावरण संरक्षण में बच्चों की भूमिका है। ऑप्शन ए कोई भूमिका नहीं है, ऑप्शन बी पेड़ लगाना और संसाधनों का संरक्षण करना, ऑप्शन सी अधिक प्लास्टिक उपयोग करना, फिर ऑप्शन डी पानी बर्बाद करना। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पेड़ लगाना और संसाधनों का संरक्षण करना। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की लिंक एवं नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।